हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। तो आज हम बात करेंगे 90s की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ड्रीम गर्ल के बारे में। तो हेमा मालिनी की जो जन्म है ना वो 16 अक्टूबर 1948 जगह तमिलनाडु अमनपुरी में हुआ था। हेमा मालिनी की मॉम जया चक्रवर्ती साउथ फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर थी एंड उनके फादर VSR चक्रवर्ती वो एक गवर्नमेंट नौकरी करते थे। हेमा मालिनी अपने फैमिली में सबसे छोटी थी और उनके 2 बड़े भाई थे। हेमा मालिनी की मॉम बचपन से ही चाहती थी कि हेमा मालिनी बड़ी होकर साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस बने। इसी वजह से जो उनके फादर थे वो जो दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे, उन्होंने अपना ट्रांसफर चेन्नई में कर लिया एंड इस वजह से हेमा मालिनी अपना 12th भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी। लेकिन चेन्नई आने के बाद हेमा मालिनी की मॉम ने उन्हें बड़े बड़े गुरु से डांस क्लासेस लगाए और इस वजह से इसका परिणाम ये हुआ कि हेमा मालिनी बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है। इसी डांस की वजह से हेमा मालिनी को अपने लाइफ की फर्स्ट साउथ मूवी मिली थी ईदु साथिया। इसमें उन्होंने बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाई थी। अगेन इन 1965 पांडवा वनवासम में भी हेमा मालिनी हमें डांस के रूप में नजर आई। उसके बाद साउथ के फेमस डायरेक्टर CV श्रीधर ने हेमा मालिनी को उनके मूवी के लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया। बट मूवी के शूटिंग के वक्त डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को क्लोज से देखा, तब डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उनमें हीरोइन जैसी कोई बात नहीं है, वो हीरोइन मटेरियल नहीं है। एंड ये सब डायरेक्टर CV श्रीधर ने पूरे सेट एंड टीम के सामने बोला था एंड फिल्म के लीड रोल से उन्हें निकाल दिया था, जबकि इस फिल्म की शूटिंग आधे से ज्यादा हो चुकी थी। इन हर अर्ली लाइफ हेमा वॉज सो थीन एंड हर स्किन वॉज डस्की। इस वजह से ही हेमा मालिनी को इतनी ज्यादा इंसल्ट फेस करनी पड़ी थी। बट इस इंसल्ट के बाद हेमा वॉज सो अपसेट एंड डिप्रेस्ड एंड शी डिसाइड टू वर्क on her. And you know, after 5 years of hard work and rejection, हेमा मालिनी को राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। मूवी थी सपनों का सौदागर। वैसे ये मूवी तो फ्लॉप रही थी उस टाइम पे, लेकिन इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने के बाद हेमा मालिनी को लोग जानना पहचानना स्टार्ट हो गए थे और इस मूवी के बाद बड़े बड़े एक्टर एंड प्रोड्यूसर से हेमा मालिनी को अपने मूवीज के ऑफर्स आने लग गई। उन सब में हेमा मालिनी ने लीड एक्ट्रेस का काम किया और उनके डांस एंड एक्टिंग के लिए उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और हेमा मालिनी ने बड़े बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। थ्रू आउट द 1970 and 1980s, Hema Malini make her position as one of Bollywood leading actress. She delivered several iconic performances in her career. But हेमा मालिनी के पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ मेसअप एंड इन सब का रीजन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की शादी होते होते भी तोड़ दी थी। उस टाइम पे बहुत से मेल एक्टर हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। राजकुमार तो हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपनी बीवी को डिवोर्स देने तक रेडी हो गए थे, बट हेमा मालिनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। देन इन 1972 फिल्म सीता और गीता के बाद संजीव कुमार वॉज इन लव विथ हेमा मालिनी और उन्होंने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर लिया। शादी के बाद के लिए हेमा की फैमिली एंड संजीव कुमार की फैमिली एक दूसरे से मिले भी थे, बट संजीव कुमार की जो मॉम थी वो चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद काम ना करे और इन सब के वजह से ना हेमा मालिनी के फैमिली ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बट संजीव कुमार वॉज सो इन लव विथ हेमा मालिनी तो उन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र को भेजा था हेमा को समझाने के लिए, बट हेमा ने फिर भी रिजेक्ट ही कर दिया था। तो कहा जाता है कि इस रिजेक्शन के बाद संजीव कुमार वॉज सो हर्ट एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ऑन अदर हैंड ये भी कहा जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जो है ना वो एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करते थे, बट धर्मेंद्र के ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से हेमा मालिनी की मॉम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम धर्मेंद्र के जो है ना वो अदर को एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट के एंड लिंकअप के रूमर्स आते थे एंड इतने सारे रूमर्स होने के बाद भी हेमा मालिनी सो ऑब्सेस विद धर्मेंद्र। इवन हेमा मालिनी के पेरेंट्स ने ये तक बोल दिया था कि अगर तुम धर्मेंद्र के साथ अपना कनेक्शन नहीं तोड़ती हो तो हम लोगों को बॉलीवुड छोड़ के चेन्नई शिफ्ट होना पड़ेगा। एक फेमस किस्सा है शोले मूवी का कि जब शोले मूवी की शूटिंग हो रही थी ना तो वहाँ पे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी को एक शॉट परफॉर्म करना था, तो धर्मेंद्र ने वो शॉट बार बार लेने के लिए कहा था। वो कैमरा मैन को हर शॉट का 100 रुपीज़ देते थे ताकि कभी लाइट कम है, एंगल सही नहीं है, इन सब के बहाने वो रीटेक लेते रहे बिकॉज धर्मेंद्र वॉन्ट्स दैट रोमांटिक मोमेंट विथ हेमा मालिनी ऑल्दो ही वॉज ऑलरेडी मैरिड फिर भी। और यही रीजन था कि हेमा मालिनी की जो मॉम थी जया चक्रवर्ती, उन्होंने हेमा मालिनी के साथ उनके हर शूटिंग में जाने का डिसाइड किया था। तो जब भी हेमा मालिनी की शूटिंग होती थी तो उनकी मॉम वहाँ पे चेयर लेके बैठती थी एंड फैमिली के इसी नाराजगी के वजह से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से दूरियां बनाना स्टार्ट की एंड उसी टाइम जितेंद्र ने हेमा मालिनी को शादी के लिए पूछा था एंड धर्मेंद्र के दूरियां बनाने के बाद हेमा मालिनी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जितेंद्र एंड शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम।
और जब हेमा मालिनी को इसके बारे में कॉफ़ी विद करण में पूछा गया था, तब उन्होंने इन सब रूमर्स को और इन सब लिंकअप को सच बोल दिया था। हेमा मालिनी द ऑथराइज में जितेंद्र एंड हेमा मालिनी के रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि जब बैंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग हो रही थी, उस टाइम पे जितेंद्र एंड हेमा मालिनी ने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। दे डिसाइड टू गेट मैरी। इस वजह से जितेंद्र की फैमिली मुंबई से चेन्नई आ गई ताकि वो हेमा मालिनी के पेरेंट्स से शादी की बात कर सके। बट दूसरी तरफ ना धर्मेंद्र को इस फैमिली मीटअप के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने हेमा मालिनी के घर पे कॉल किया और इस शादी को कैंसिल करने के लिए कहा। इसके बाद हेमा मालिनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, बट फिर से जितेंद्र के समझाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा। उसके बाद उनके घर की रिंग फिर से बजी, लेकिन इस बार धर्मेंद्र नहीं थे, इस बार जितेंद्र की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभा थी, जो कि उस टाइम पे एयर होस्टेस थी। शोभा ने जितेंद्र से भी बात की और उन्हें समझाया, और उसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी से बात करके उनकी पूरी स्टोरी बता दी। इन सब से हेमा मालिनी की फैमिली थोड़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने जितेंद्र को रिजेक्ट कर दिया। वहाँ से जितेंद्र बहुत नाराज़ होकर चले गए एंड उसके कुछ साल बाद जितेंद्र ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। और यहाँ पे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी ने एक दूसरे को फिर से डेट करना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने एक बार हेमा मालिनी के फादर पे हाथ भी उठाया था, क्योंकि वो इस रिश्ते से खिलाफ थे और उनमें फाइट हो गई थी। और इसके बाद भी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से कोई भी कनेक्शन नहीं तोड़े। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि धर्मेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे और उनकी वाइफ उन्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं थी, और धर्मेंद्र के 4 बच्चे भी थे। तो धर्मेंद्र ने इन 1980 इस्लामिक धर्म कबूल कर लिया और हेमा मालिनी से शादी की। कहा जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के इस शादी के बाद सनी देओल इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने एक बार हेमा मालिनी पे अटैक कर दिया था चाकू से। बट सनी देओल के मॉम से जब ये सब पूछा गया था तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो गुस्से में था, लेकिन उसने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। बट इस शादी के बाद हेमा मालिनी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने उन्हें काम करने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव रोल्स के लिए। बहुत डिसेंट रोल्स ही वो परफॉर्म कर पाएगी, ऑन स्क्रीन रोमांस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। इतना स्ट्रगल करने के बाद और फैमिली के खिलाफ जाने के बाद उनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी के बाद की लाइफ हेमा मालिनी के लिए और भी ज़्यादा टफ हो गई थी। उन्होंने खुद ने बताया है कि वो शादी के बाद कभी भी अपने पति के घर में नहीं रही, एक अलग से फ्लैट ले लिया था और वो वहाँ पे रहती थी। इवन उन्होंने खुद ने ही खुद के एक्सपेंसेस निकाले हैं और अपने बच्चों को भी खुद ने ही पाला है। धर्मेंद्र जो है वो मोस्टली अपने ही घर में रहते थे और वही टाइम स्पेंड करते थे। इस वजह से हेमा मालिनी ने खुद ने ही अपनी दोनों बेटियों को बड़ा किया है। उनकी पढ़ाई लिखाई से कुछ हेमा मालिनी देखती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस टीवी इंडस्ट्री, उन्होंने अपना डांस कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने रियल लाइफ में डांस क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। वो एज अ क्लासिकल डांसर और क्लासिकल टीचर भी थी। और आज इन दोनों के शादी को पूरे 45 ईयर्स हो रहे हैं। तो ये थी हेमा मालिनी की स्टोरी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और नेक्स्ट स्टोरी आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए।